मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 11वें बाब की बाइबल रीडिंग को ख़त्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब बुक ऑफ लेविटिकस उसके 12वें बाब को यानी कि चैप्टर 12 को उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक पढ़ेंगे। और याद रखें, आज का चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी मुकम्मल कंप्लीट जो आयात हैं वो 8 ही आयतें हैं, यानी कि 8 आयात पर आज का चैप्टर जो है वो मुश्तमिल है और हम इनको साथ ही पढ़ेंगे और साथ ही सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ आज सुबह सवेरे निकालें, बाइबल मुकद्दस को खोलें और अहबार की किताब उसके 12वें बाब की पहली आयत से यहाँ पर यूँ लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि अगर कोई औरत हामला हो और उसके लड़का हो तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी जैसे हैज के अयाम में रहती है, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। इसके बाद 33 दिन तक वो तहारत के खून में रहे, और जब तक उसकी तहारत के अयाम पूरे ना हो तब तक ना तो किसी मुकद्दस चीज को छुए और ना मकदस में दाखिल हो। और अगर उसके लड़की हो तो वो 2 हफ्ते नापाक रहेगी जैसे हैज के अयाम में रहती है। इसके बाद वो 66 दिन तक तहारत के खून में रहे, और जब उसकी तहारत के अयाम पूरे हो जाएं तो ख्वाह उसके बेटा हो ख्वाह हो या बेटी, वो सोखनी कुर्बानी के लिए एक यकसाला बर्रा और खता की कुर्बानी के लिए कबूतर का एक बच्चा या एक कुमरी खैमा इज्तमा के दरवाज़ा पर काहिन के पास लाए, और काहिन उसे खुदावंद के हजूर गुजराने और उसके लिए कफारा दे। तब वो अपने जरियाने खून से पाक ठहरेगी। जिस औरत के लड़का या लड़की हो उसके बारे में शरा ये है, और अगर उसको बर्रा लाने का मकदूर ना हो तो वो 2 कुमरियाँ या कबूतर के 2 बच्चे, एक सोखनी कुर्बानी के लिए और दूसरा खता की कुर्बानी के लिए लाए। यूं काहिन उसके लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 12वें बाब की पहली आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ख़ास टॉपिक है, औरतों के लिए ख़ास तौर पर समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि हमारे माशरे में जो है वो अमूमन इन हवालों पर जो है वो चर्चेज में पैगामात नहीं दिए जाते, नहीं पादरी साहिबान जो है वो खुलकर इन टॉपिक्स पर बात नहीं करते। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखें, बाइबल मुकद्दस में जितनी बातें दर्ज की गई हैं वो मेरे और आपके, हम सब के सीखने के लिए हैं, ताकि हम इनको सीखें और हम बेहतर तौर से जो है वो खुदावंद के साथ चल सकें, खुदावंद को अपनी जिंदगियों से जो है वो खुश कर सकें। और खुदावंद हमेशा चाहता है कि हम जिंदगी के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि जिंदगी के सारे मामलात में जो है वो अच्छी और बुरी चीज़ की पहचान कर सकें, पाक और नापाक चीज़ों में जो है वो इम्तियाज कर सकें। और इसी ताल्लुक से हमने पहले भी 2 दिन जो है वो रेगुलर जब हमने 11वें चैप्टर को पढ़ा तो वहाँ हमने देखा कि खुदा ने खुराक के मामले में, खाने के मामले में जो है अपनी कौम के लोगों को पाक और नापाक चीज़ का जो है वो फ़र्क बताया था, इम्तियाज बताया था, ताकि खुदा के लोग जो है वो पाक चीज़ को तो हाथ लगा सकते हैं, पाक चीज़ को तो ले सकते हैं, लेकिन नापाक चीज़ को उन्होंने छूना भी नहीं है। और उनसे सिर्फ छूने की बात नहीं बल्कि खुदा ने उनसे कराहियत करने का जो है उनको हुक्म दिया था। तो आज का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ आज का, अगर आपके पास न्यू एडिशन की बाइबल हो तो इसकी ऊपर जो हेडिंग दी गई है वो हेडिंग इस तरह से लिखी गई है कि जचकी के बाद औरत की जो है वो तहारत, यानी कि जब औरत एक बच्चे को पैदा करती है उसकी डिलीवरी के बाद का उसका जो पोस्टमार्टम का जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, ये उसके बारे में जो है बात खुदा ने बयान की, उसके बारे में शरीयत जो है खुदा ने नाजिल की। क्योंकि जब खुदा ने शरीयत को नाजिल किया तो खुदा ने एक एक चीज़ को जो है वो बड़ी तरतीब के साथ इंसान को बताया कि इंसान की कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें जो है वो खुदावंद के सामने
काबिल कबूल हैं और कौन सी बातें, कौन सी चीज़ें जो है खुदा के सामने, खुदा की हजूरी में काबिल कबूल नहीं है। और इसीलिए खुदा ने शरीयत दी ताकि खुदा के लोग जो हैं वो खुदा को जाने और उसकी वफादारी में, उसकी ताबेदारी में रह सकें। तो आज के जब हम इस चैप्टर को यानी कि अहबार की किताब इसके 12वें चैप्टर को पढ़ते हैं तो यहाँ हम सीखते ये हैं कि शरीयत जो है वो ज़चकी के बाद औरत को जो है वो शरई तौर पर नापाक करार देती है। यानी कि औरत जब कोई बच्चा जनती है, डिलीवरी उसकी हो जाती है, तो बच्चा जनने के बाद से लेकर उसका पूरा जो टाइम पीरियड होता है जिसे इंग्लिश में पोस्टपार्टम कहते हैं, ये टाइम पीरियड जो है शरीयत में इस सारे अरसे को औरत के लिए जो है वो नापाक ठहराया गया था, बल्कि औरत को यहाँ पर जो है वो नापाक कहा गया था। और इसीलिए जो है वो डिलीवरी के फौरन बाद कुछ अरसा जो है औरत के लिए खुदा ने हुक्म मुकर्रर किया था कि औरत जो है वो अपनी डिलीवरी के बाद, बच्चे को पैदा करने के बाद जो है कुछ अरसा जो है वो अलग होकर रहेगी। और ये आयाम जो औरत के होते थे, ये जो दिन होते थे औरत की डिलीवरी के बाद के, इन आयाम में औरत जो है वो अपने हस्बैंड से और बाकी अपनी दोस्तों से, बाकी अजीज़ों से भी जो है वो अलग होकर रहा करती थी, क्योंकि उसको जो है वो नापाकी की हालत में उसको नापाक समझा जाता था। और जो भी अफराद, जो लोग भी जो है ज़रूरत की तहत जो है उस औरत की देखभाल करते थे, क्योंकि हमेशा डिलीवरी के बाद, बच्चा जनने के बाद हर औरत जो है इस बात की मोहताज होती है कि उसको जो है वो एक्स्ट्रा केयर दी जाए, उसकी देखभाल की जाए। और उस सारे अरसे में जो लोग उसकी देखभाल करते थे, उसकी केयर करते थे, वो भी उस औरत की नापाकी की वजह से जो है शरई तौर पर वो भी नापाक ही हुआ करते थे, उनको भी जो है वो नापाक समझा जाता था। और इनकी तहारत के लिए जो है इससे लंबा अरसा मुकर्रर था। और इन अज़ाफ़ी दिनों में उनको जो है वो मक़दिस में जाना भी खुदा ने जो है वो मना किया था कि औरत जो है ना तो किसी से मिल सकती थी, यहाँ तक कि औरत अपने शोहर के साथ भी वक्त नहीं गुजार सकती थी, और फिर खुदा के घर में भी नहीं जा सकती थी, खुदा के घर में जाकर इबादत भी नहीं कर सकती थी। आज कई बार जो है मुझे याद है बहनों की मीटिंग जब होती है तो कई बहनें कहती हैं कि जी हमारी हालत नहीं है, हम चर्च नहीं आ सकते, हम बाइबल मुकद्दस को हाथ नहीं लगा सकते। तो हमारी बहनें, हमारे घरों की लेडीज़, हमारी बेटियां जो हैं ऐसे सवालात, ऐसे ख्यालात दिल में इसीलिए रखती हैं क्योंकि उनको ठीक तौर से जो है वो खुदावंद के कलाम की तालीम नहीं दी जाती, उनके सवालों के जवाब जो है उनको नहीं मिलते। क्योंकि पहली बात तो औरत जो है इस बात को करने से जो है वो किसी के सामने शर्माती है, और फिर क्योंकि हमारी कलीसियाओं में जो खादमीन हैं वो ज़्यादातर जो है वो मेल पास्टर्स हैं, तो हकीकी तौर पर हमारे कल्चर के मुताबिक जो है इसे शर्म की बात माना भी जाता है। और अगर कोई खादिम जो है खुलकर इस टॉपिक पर बोलना चाहे, बात को सिखाना चाहे, तो कई बार लोग जो है वो पास्टर पर ही एतराज़ करना शुरू कर देते हैं। और लोग कहते हैं कि जी पादरी जो है वो करैक्टर लेस है, अच्छा नहीं है, जानबूझकर हमारे घर की बहनों बेटियों के सामने जो है वो ऐसे टॉपिक्स खोलता है, इस किस्म की बातें करना पसंद करता है। और हमारे लोग जो है यहाँ पर इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि खुदावंद के कलाम में जिन बातों को ऐड किया गया है, जिन बातों को मेंशन किया गया है, अगर कोई काहिन कहानत की खिदमत करता है तो ये उस पर फ़र्ज़ है कि वो हमारे घरानों को जो है वो ज़रूर खुदावंद के कलाम की खुलकर तालीम जो है वो खालिस तौर पर बताएगा। खादिम सिर्फ यही बताएगा नहीं कि रोज़े रखो तो बरकत मिलेगी, खादिम सिर्फ ये नहीं बताएगा कि चंदा लाओ, दायकी लाओ तो बरकत मिलेगी। खादिम का ये भी फ़र्ज़ है कि ये सारी पेचीदगी की बातें जो है ये भी अपनी कलीसिया को सिखा सके, उनको इनफ जो है वो एजुकेट कर सके, ताकि हमारी बहनों को पता हो, हमारी बेटियों को पता हो कि हम किस कदर खुशकिस्मत लोग हैं, हम किस कदर जो है वो खूबसूरत खुदा के मोहब्बत करने वाले लोग हैं, खुदा ने किस कदर हमसे मोहब्बत की है। क्योंकि अगर शरीयत के दौर में जाकर हम औरत की ज़िंदगी को देखें तो औरत को इतने लंबे अरसे के लिए तो जो है वो वैसे ही नापाक करार दे दिया जाता था। और इससे आगे जब हम इन मज़ीद आयात को पढ़ें बढ़कर तो आगे जाकर हमें औरत का नज़र आता है कि औरत तो शायद हर महीने ही जो है वो कुछ दिनों के लिए नापाक समझी जाती थी, और जब तक वो नापाक होती थी ना तो कोई इसके साथ जाकर बैठ सकता था, ना उससे कोई मुलाकात कर सकता था, ना उससे कोई बातें कर सकता था, ना उसके साथ कोई टाइम स्पेंड कर सकता था। तो औरत की ज़िंदगी अगर शरीयत के दौर में जाकर हम देखें तो किस कदर हमें कैद और
सहमी हुई जो है वो जिंदगी नजर आती है। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु के फजल के तख्त के पास आ जाते हैं, जब हम अपनी कुर्बानी को जान देते हैं, अपने कफारे, अपने फिदिये को जान देते हैं, तो तब जब हमें इनफ समझ होती है कि फिदिया क्यों दिया गया, फिदिये ने हमें किस चीज से, किन बातों से आजाद करा लिया, छुड़ा लिया, तो तब जो है हम ऐसे सवाल अपने दिलों में नहीं रखते। तब हम नहीं कहते कि शायद इन दिनों में हमें चर्च जाना जायज नहीं, या इस हालत में हम बाइबल मुकद्दस को पकड़ नहीं सकते, इसको हाथ नहीं लगा सकते। याद रखें, खुदावन यीशु ने जो खून बहाया, खुदावन यीशु ने जो फिदिया दिया, कफारा अदा किया, खुदावन यीशु ने हमें इन तमाम तरह की रस्मों से, जो रस्में इंसान के लिए जो है वो बहुत मुश्किल तरीन रसूमात थी, खुदावन ने हमें इनसे छुड़ा लिया, हमें आजाद कर दिया और हमें जो है वो पाक ठहरा दिया। तो जब हम इस चैप्टर की पहली आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डायरेक्टली ये जो हुक्म जारी हुआ ये खुदा की हजूरी से आया, ये खुदा की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर पहली आयत के मुताबिक खुदा जो है वो डायरेक्टली अपने बंदा मूसा से जो है वो हम कलाम है। और यहाँ हम देखते हैं कि अगर हमारे लोग यहाँ पर आज समझें कि जी किसी मेल पास्टर को हमारी बेटियों को, बहनों को इस टॉपिक पर नहीं सिखाना चाहिए, तो यहाँ पर हमें थोड़े से अपने माइंड जो है वो क्लियर कर लेने चाहिए कि खुदा ने जब ये शरीयत बख्शी तो खुदा ने इस हुक्म को जारी करने के लिए जो है वो किसी औरत का खिताब नहीं किया, बल्कि ये वही मूसा खुदा का बंदा है जिससे खुदा शुरू से लेकर अब तक बातें कर रहा था। ये हुक्म, ये शरीयत भी जो है खुदा ने मूसा ही की मार्फत जो है वो फरमाई, और मूसा ही था जो खुदा से जचकी के बाद की औरत के सारे मामलात को सुनकर और आगे अपनी कलीसिया को, कौम बनी इसराइल को जो है वो बताने वाला ठहरा। और इसीलिए इसकी पहली आयत में लिखा है, खुदावन ने मूसा से कहा, दूसरी आयत आगे, बनी इसराइल से कह के अगर कोई औरत हामला हो और उसके लड़का हो तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी, जैसे हैज के अयाम में रहती थी। तो यहाँ पर जो है रहती है, तो यहाँ पर एक बात हमें समझ आती है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि डिलीवरी के बाद का जो औरत का अरसा होता है, जैसे ही वो अपने बच्चे को जन्म देती है, बेटा हो या बेटी हो, उसके डिलीवरी के टाइम पीरियड से लेकर उसका जितना पोस्टमार्टम का टाइम होता है, 6 वीक, हम आज अमूमन दौर में इसको जो है वो 6 वीक का टाइम पीरियड कहा जाता है। तो इस सारे टाइम पीरियड में जो है वो औरत के लिए कहा जाता था कि औरत जो है वो नापाक ठहरेगी, नापाक रहेगी। और कैसे, आगे इसी आयत के आखिरी हिस्सा में लिखा है, जैसे हैज के अयाम में रहती है। तो जब इसको हम इंग्लिश बाइबल में जो है वो पढ़ते हैं तो यहाँ पर खुलकर जो है इसकी बड़ी क्लियरली ट्रांसलेट इसको किया गया है कि औरत को जो हर महीने जो है वो हैज होता है, यानी कि पीरियड्स का जो औरत का टाइम होता है, तो उस सारे टाइम पीरियड में जो है वो औरत नापाक ठहरती है, नापाकी की हालत में होती है। फिर वो शादी से पहले का अरसा हो या शादी के बाद का अरसा हो, इन दिनों में, एंड डेज में जो है औरत को नापाक ठहराया गया था और औरत को हमेशा नापाक ही समझा जाता था। लेकिन याद रखें, ये शरीयत का दौर था। आज फजल के दौर में औरत जो है वो नापाकी की हालत में नहीं होती, और यीशु ने जो कफारा अदा किया वो इन सारी चीजों के लिए किया। चौथी आयत में आगे लिखा है, इसके बाद 33 दिन तक वो तहारत के खून में रहे, और जब तक उसकी तहारत के अयाम पूरे ना हो तब तक ना तो किसी मुकद्दस चीज को छुए और ना मकदस में दाखिल हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ खुदा की जो शरीयत है, यहाँ पर बहुत सख्त खुदा ने जो है वो शरीयत दी। औरत के लिए खुदा ने बड़ा सख्त कानून जो है वो मुकर्रर कर दिया। मर्द तो जो है वो हर किस्म की हालत में हम देखते हैं कि वो नहा धोकर जो है वो चर्च जा सकते हैं, अपने आप को पाक करके चर्च जा सकते हैं। लेकिन औरत के लिए कैसा कानून है कि औरत जो है कुछ अरसा ऐसा उसके लिए मुकर्रर हो गया कि ना तो वो किसी पाक चीज को, मुकद्दस चीज को छू सकती है, टच कर सकती है, और ना वो खुदावन की मुकद्दस हैकल में या खैमा इज्तिमा की बात कर ले तो औरत जो है वो खैमा में भी नहीं जा सकती। तो इन तहारत के लिए जो है, इन तहारत के जो डेज हुआ करते थे, इसका अरसा जो है ये बड़ा लंबा अरसा मुकर्रर था। आज मेरे नज़दीक हमें हफ्ता 2 हफ्ता जो है वो चर्च ना देना जाने दिया जाए तो हम अपने आप को तो बड़ी अजियत में महसूस करते हैं, हम बड़ा बुरा फील करते हैं कि जी हमें चर्च जाने से क्यों रोक दिया जाए। तो इनका अरसा जो है वो बड़ा लंबा अरसा मुकर्रर किया था,
और इन इजाफी दिनों में जो है उनको मकदिस में जाना मुकम्मल तौर पर जो है वो मना किया गया था। उन पर पाबंदी थी कि औरत जो है वो मकदिस में नहीं जा सकती, मकदिस में इंटर नहीं हो सकती। और फसा की कुर्बानी और सलामती का ज़बिया में भी जो है औरत को खाने की कोई इजाज़त नहीं हुआ करती थी। इसराइल की तारीख जो है इस बात को बड़ी वजाहत से बयान करती है कि औरत जो है वो फसा की कुर्बानी में भी हिस्सा नहीं ले सकती थी। और अगर औरत के ये वाले दिन चल रहे थे, पीरियड्स के दिन हो या फिर डिलीवरी के बाद के दिन हो, जब औरत को खून जारी होता है, तो इन सारे टाइम पीरियड्स में जो है औरत फसा को नहीं ले सकती थी, उसको टच भी नहीं कर सकती थी। और अगर काहिन की बीवी भी हो, अगर काहिन की अपनी वाइफ भी हो, तो वो भी खुदावंद के लिए जो है वो पाक चीज़ों में अपना हिस्सा नहीं ले सकती, वो भी पाक चीज़ों में से नहीं खा पी सकती। और अगर गुनाह हम देखते हैं कि आदम और हवा के वसीला से गुनाह जो इस दुनिया में आया, अगर गुनाह इस दुनिया में ना आता तो फिर औरत जो है अपने इन दिनों में कभी भी नापाक ना ठहराई जाती। क्योंकि कई बार जो है लोग औरत को कहते हैं, अगर औरत कहती है जी मुझे डिलीवरी के दर्द से डर लगता है, तो औरत लोग कहते हैं जी ना गुनाह करती तो ना दर्द सहती। याद रखे, खुदा ने औरत को बच्चा जन्ने की जो बरकत दी थी वो पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 28वीं आयत में ही दे दी थी। लेकिन आदम और हवा के गुनाह को जो हम देखते हैं वो आगे चलकर चैप्टर नंबर 3 में तीसरे बाब में हमें गुनाह मिलता है। जब आदम और हवा ने गुनाह कर दिया, तो आदम और हवा के गुनाह से पहले ही जो है इंसान, खुदा ने जब इंसान को बनाया तो इंसान की नस्ल को बढ़ाने का प्लान खुदा ने पहले से ही रखा था। खुदा ने पहले ही जो है जब आदम के सामने खुदा उसकी बीवी को बनाकर लाया, तो इससे पहले कि वो गुनाह करते, खुदा ने उनको औलाद की बरकत का पहले ही जो है वो हुक्म दिया था। खुदा ने पहले ही उनको कहा था कि बढ़ो और फलो और इस दुनिया को जो है मामूरो माकूम करो। तो इसलिए औरत की ये जो दर्द है, औरत की जो तकलीफ है या उसकी नापाकी का टाइम पीरियड है, अगर आदम और हवा गुनाह ना करते तो इसको जो है वो नापाक ना ठहराया जाता, नापाक ना कहा जाता। लेकिन आदम और हवा के गुनाह के बाद जो है इसको नापाकी के रूप में जो है वो जाना गया और औरत को इतने दिनों तक जो है वो मकदिस से बाहर और पाक चीज़ों में जो है वो शिराकत करने से खारिज कर देने का जो है खुदा ने हुक्म जारी कर दिया। और इस हुक्म को जारी करने का यहाँ पर खुदा का मकसद खास ये था कि अगर खुदा जो है वो बड़े फजल के साथ हमें पाक करने का इंतजाम ना करता, तो हम खुदा के साथ जो है वो रफाकत करने के लिए उसकी बख्शिश में कभी भी जो है वो अपना हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो आदम और हवा का जो पहला टाइम पीरियड बागे अदन में था, इससे पहले भी खुदा ने औरत को बच्चे जन्ने की बरकत, जैसे मैंने पहले कहा, दी थी। लेकिन तब उसके ये सारे अयाम को, इसके टाइम पीरियड को जो है खुदा ने नापाक करार नहीं दिया था। लेकिन जब खुदा ने शरीयत नाजिल की तो फिर खुदा ने इसको जो है वो नापाकी का नाम दिया। लेकिन आगे चलकर खुदावंद यसू ने अपने कफारे के साथ जो है उस नापाकी को फिर से औरत से जो है वो दूर कर दिया। क्योंकि औलाद जो है, बाइबल मुकद्दस बताती है कि औलाद जो है वो माँ बाप के लिए मिरास होती है। पेट का फल जो है वो खुदा की तरफ से मिरास है, खुदा की तरफ से बरकत है, ये लानत नहीं है। अगर हमारे कुछ लोग जो हैं बाइबल मुकद्दस की ज्यादा एजुकेशन नहीं रखते और कई बार अपने घर की औरतों को ताना देते हैं, जी आपको तो खुदा ने लानत दी है, खुदा ने आपको लानत दी है औलाद की सूरत में, तो याद रखें औलाद जो है वो लानत नहीं, औलाद जो है वो बरकत है। और जो कोई भी लोग अपनी बीवियों को या अपने घरों की बाकी औरतों को ऐसी बातें जताते हैं या उनको लान तान करते हैं, तो याद रखें ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा खुदावंद के कलाम के खिलाफ जो है वो कुफर बकते हैं और गुनाह करते हैं, और खुदा को ऐसा हरगिज भी पसंद नहीं। और मेरे अजीजों, मुझे और आपको हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर जब हमारी बेटियों के ऐसे टाइम पीरियड्स आते हैं तो ये उनके लिए जो है ये बरकत का बायस होती है। क्योंकि अगर हम मेडिकल लाइन की तरफ जाएं तो जब तक कोई औरत जो है उसको महीने में माहवारी ना आए तो वो शादी के बाद जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो हामला नहीं हो सकती। तो इसलिए औरत का जो माहवारी का टाइम पीरियड है ये भी खुदा की तरफ से बरकत है।
और हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में तो लोग इन बातों का जिक्र करना पसंद नहीं करते, लेकिन जब हम इधर बैरून मुल्क आते हैं तो यहाँ पर तो माँ बाप जो है वो शुक्रगुजारी करते हैं, वो थैंक्स गिविंग की मीटिंग्स रखते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद तूने हमारी बेटी को बरकत दी है, हमारी बेटी जब ब्याही जाएगी, जब शादी करेगी तो उसको औलाद जैसी बरकत मिलेगी। तो याद रखें, औरत का ये टाइम पीरियड जो है ये खुदा की तरफ से ये लानत नहीं है, बल्कि ये खुदा की बरकत है, ये खुदा की मेरास को जिंदगी में हासिल करने का जो है ये खूबसूरत रास्ता है। और इसे कभी भी जो है अब हमें नापाक नहीं कहना चाहिए, ये इसको सिर्फ एक वक्त मुकर्रा तक जो है इसको नापाक कहा गया था, ठहराया गया था। लेकिन जब यस्सु मसीह ने कफारा अदा कर दिया, जब यस्सु मसीह ने अपना खून बहा दिया, तो हमें इन सारी रस्मों से, इन सारी पाबंदियों से जो है वो आज़ाद करा लिया, हमें छुड़ा लिया। तो आगे चलकर जब हम 6ठी आयत में बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे चल के ये चीज़ और वाज़िया तौर पर हम इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि जब हमने सूर को खाने की या दूसरी चीज़ों को, जानवरों और परिंदों को खाने की बात सीखी, तो वहाँ हम देखते हैं कि अगर किसी ने सूअर का गोश्त खा लिया तो उसके लिए ऐसा कोई भी कुर्बानी का हुक्म नहीं था कि वो खता की कुर्बानी गुजराने और पाक हो जाए। लेकिन यहाँ पर औरत के लिए जो है वो आगे कुर्बानी का हुक्म खुदा ने दिया था कि जब औरत अपने इस टाइम पीरियड को पूरा कर लेगी, ख़त्म कर लेगी, तो आगे उसे क्या करना होगा। 6ठी आयत में लिखा है, और जब उसकी तहारत के अयाम पूरे हो जाएं तो ख्वाह उसके बेटा हो या बेटी, वो सोख्तनी कुर्बानी के लिए एक यकसाला बर्रा और खता की कुर्बानी के लिए कबूतर का एक बच्चा या एक कुमरी खैमा इज्तमा के दरवाजा पर काहिन के पास लाए। तो अब हम देखते हैं कि ये जो औरत को रस्म अदा करने के लिए शरई तौर पर औरत को जिस चीज़ के लिए पाबंद किया गया था, अब जब उसका टाइम पीरियड पूरा होता था तो अब खुदा की तरफ से हुक्म ये था कि वो ऐसे ही नहीं मुंह उठा के अपना टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो साफ सुथरे कपड़े पहनकर खुदा की हजूरी में आ जाएगी। अब खुदा ने इसके लिए मुकर्रर ये किया था कि जब औरत अपने वक्ता मुकर्रा पर जो है वो आज़ाद हो जाएगी, उस टाइम पीरियड से छूट जाएगी, तो वो करेगी क्या कि वो काहिन के पास आएगी और सोख्तनी कुर्बानी और खता की कुर्बानी, ये दोनों कुर्बानियां जो है वो खुदावंद की हजूरी में लेकर आएगी, ताकि काहिन जो है इन कुर्बानियों को अदा करे और फिर औरत जो है वो दोबारा से मुकद्दस ठहरे और मकदस में आने के जो है वो लायक हो सके। इसीलिए जब हम कहते हैं कि औरत को उस नापाकी का जो टाइम पीरियड था, जो शरीयत का दौर था, उस दौर में औरत अपने इस टाइम पीरियड के दौरान जो है ना तो खुदा के कलाम को हाथ लगा सकती थी, ना मुकद्दस चीज़ों को छू सकती थी, ना मकदस में जा सकती थी, और जब जाना था तो उस जाने से पहले उसको जो है वो खता की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी जो है वो चढ़ानी पड़नी थी। मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमें सोख्तनी और खता की कुर्बानी पर और मजीद वजाहत की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी वजाहत जो है वो कर चुके हैं। पिछली सारी एपिसोड्स में जो है वो बड़ा खुलकर हमने इन कुर्बानियों के बारे में सीखा है। सो यहाँ पर औरत सोख्तनी कुर्बानी और खता की कुर्बानी जब गुजरान देगी, जब काहिन को जाकर सामान देगी और काहिन उन कुर्बानियों को खुदा की हजूरी में गुजरानेगा, तो फिर औरत जो है वो पाक ठहरेगी, मुकद्दस ठहरेगी, और अब वो जो है पाक चीज़ों को हाथ भी लगा सकती है और खुदा की पाक हजूरी में जो है वो आ भी सकती है। तो जब हम इस रस्म को समझ जाते हैं तो फिर मेरे और आपके लिए आज के दौर पर वो बेटियां, वो बहनें जो आज सवाल करती हैं और कहती हैं कि शायद हमारा ऐसा वक्त गुजर रहा है, हमारा ऐसा टाइम पीरियड है, तो हम शायद बाइबल को नहीं पकड़ सकते, हम शायद चर्च नहीं जा सकते, तो याद रखें मेरे अजीजों, हमारी आज की बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी बहनें जो हैं वो इस हालत में खुदावंद के घर जा सकती हैं, क्योंकि ये सोख्तनी कुर्बानी, ये खता की कुर्बानी जो है ये शरीयत के दौर में चढ़ाई जाती थी। आज हमारी बहनों को ज़रूरत नहीं कि वो बच्चा पैदा करके बहुत सारे दिन जो है वो इंतज़ार करें, नापाक हो, और फिर बहुत दिनों बाद जो है वो जाकर खता की कुर्बानी भी गुजराने, सोख्तनी कुर्बानी भी गुजराने, और फिर जो है वो मकदस में कदम रखें। याद रखें मेरे और आपकी, हमारी खताओं की, एक खता की नहीं, हमारी सारी खताओं की कुर्बानी जो है वो एक ही बार खुदा के बेअब बर्रे यस्सु मसीह ने जो है वो गुजरान दी है। हमारी सोख्तनी कुर्बानी, हमारी खता की कुर्बानी जो है वो हो चुकी है, और इसीलिए आज हमारी बहनें अगर बच्चा जनती हैं तो वो चाहे, कई औरतें कहती हैं जी शिले में बच्चे को लेकर नहीं बाहर निकलना,
आज हमारी अगर बहनें बहुएं चाहें तो वो शिले के टाइम पीरियड में भी अपने बच्चों को जो है वो खुदा की हजूरी में लेकर जा सकती हैं, चर्च में जा सकती हैं, क्योंकि हमारी कुर्बानी, हमारा फिदिया, हमारी खता की कुर्बानी जो है वो ऑलरेडी अदा की जा चुकी है। और हमारी कुर्बानी जो है वो किसी आम बकरे से नहीं, किसी गाय बैल से नहीं, बल्कि खुदा के बेऐब बर्रे यानी कि मेरे और आपके हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने उस कुर्बानी को अदा किया है। और याद रखें, जब मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया तो मैं पहला ही जो हमारा संडे था, मैं अपने बेटे को फर्स्ट संडे से जो है मैं चर्च लेकर गई। मैंने कहा, हमारी लाइफ की रूटीन थी कि हमने अपनी जिंदगी में कोई संडे जो है वो मिस नहीं किया था, हम हर संडे जो है वो चर्च जाया करते थे। तो मेरा बेटा जो है वो क्यों अपना पहले ही संडे मिस करे और खुदा की हजूरी में ना जाए। तो मैं अपने जो है बेटे को पैदा करने के बाद अगले ही वीक जो है वो पहले ही संडे से उसे चर्च लेकर गई थी। तो खुदावन का कलाम जो है आज की औरत को पाबंद नहीं करता कि अगर उसने बच्चा पैदा किया है या अगर उसको दूसरी माहवारी आई है तो वो इन अयाम में जो है वो खुदा की हजूरी में नहीं जा सकती। आज की औरत का कफारा हो चुका है। खुदावंद यीशु ने फजल के साथ जो है हमें छुड़ा लिया है, हमें आज़ाद कर लिया है और अब हम किसी भी वक्त, किसी भी हालत में जो है वो खुदावंद की हजूरी में जा सकते हैं। और मैं कई बार कहती हूँ कि अगर सड़क पर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वह बुरी से बुरी तरीन हालत में हो या किसी भी जगह पर इंसान किसी भी हादसे का शिकार हो जाए, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो अपने खालिक को याद नहीं करेगा, वो अपने खुदा को नहीं पुकारेगा कि खुदावन तू मुझे मुसीबत से निकाल, खुदावन तू मुझे मुसीबत से छुड़ा। और आज हमारी बहुएं, बेटियां, बहनें, हम देखते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में तड़प रही होती हैं अपने बेटे को जन्म देने के लिए, अपने बच्चों को जन्म देने के लिए, दर्द को बर्दाश्त कर रही होती हैं, तो आज भी हमारी बहनों के मुंह पर जो है वो यीशु का नाम आता है कि खुदावन यीशु तू रहम कर, खुदावन यीशु तू करम कर, तू मेरा साथ दे, मुझे सपोर्ट कर। तो आज जो है हम किसी भी हालत में, किसी भी वक्त जो है वो अपने खुदावन को, अपने नजात दहिंदे को जो है वो पुकार सकते हैं। तो यही खुदावन की मोहब्बत की जो है वो बेमिसाल एक खूबसूरत मिसाल है, हम इसको कह सकते हैं। यही हमारे खुदावन के प्यार की एक इंतहा है कि हम उसको कभी भी, किसी वक्त भी जो है वो किसी भी हालत में पुकार सकते हैं और वो हमारी सुनता है। और सिर्फ सुनता नहीं, क्योंकि वो जिंदा है, वो हमें जवाब भी देता है, वो हमसे बोलता भी है, वो हमसे कलाम भी करता है। तो इससे आगे चलकर जब हम इसकी 7वीं 8वीं आयत को पढ़ते हैं, ये 2 ही आयत रह गई हैं, मैं इनको इकट्ठा पढ़ूंगी फिर हम बंद करेंगे। लिखा है, और काहिन उसे खुदावन के हजूर गुजराने और उसके लिए कफारा दे, तब वो अपने जरियाने खून से पाक ठहरेगी। यानी कि जब काहिन कफारा दे देगा तो वो पाक हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि खुदावन यीशु ने हमें ऑलरेडी पाक कर दिया हुआ है। और लिखा है आगे 8वीं आयत में, और अगर उसको बर्रा लाने का मकदूर ना हो तो वो 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे, एक सोखनी कुर्बानी के लिए और दूसरा खता की कुर्बानी के लिए लाए, यूं काहिन उसके लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने, जैसे पहले भी कुछ ऐसी रस्में थी जहाँ पर खुदा ने जो है वो इंतज़ाम किया था कि अगर किसी के पास बहुत गुंजाइश नहीं कि वो ज़्यादा ला सके, तो वो जो है वो कबूतर को या 2 कुमरियाँ को जो है वो ला सकते हैं और उन्हीं से जो है वो कुर्बानी को अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है खुदा ने फिर से इस कंडीशन को रखा कि अगर कोई माली तौर पर बहुत ज़्यादा अमीर नहीं, इस लायक नहीं कि बर्रे को ला सके, तो वो जो है वो कबूतर को या 2 कुमरियों को जो है वो ला सकता है, उनके बच्चों को ला सकता है और कुर्बानी अदा कर सकता है और फिर जो है वो पाक ठहराया जा सकता है। और यीशु मसीह की जब हम बात करते हैं तो यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो यीशु मसीह की पैदाइश के ठीक 8वें दिन हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम और मुकद्दसा मरियम का जो शौहर था यूसुफ, वो भी जो है वो इसी तरह यीशु को इसी शरीयत की रस्म के मुताबिक जो है हैकल में लेकर गए और फिर 2 कुमरियों के जोड़े को भी साथ लेकर गए थे ताकि कुर्बानी का काम, कफारे का काम जो है वो अदा किया जा सके और खुदावन की हजूरी में जो है खुदावन की शुक्रगुजारी की जा सके। तो इन सारी रस्मों को हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पूरा किया और यीशु मसीह ने पूरा करके इन सारी रस्मों को मुझे और आपको हमेशा के लिए इन रस्मों से जो है वो आज़ाद कर दिया। तो ये मसीह और मसीहत की गवाही है, खूबसूरत गवाही है। अगर हम शरीयत में होते, अगर हम शरीयत के दौर में होते तो याद रखें आज का जो कठिन दौर हमें नजर आता है, मैं और आप, हमारा सरवाइव करना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने शरीयत की इन सारी रस्मों को पूरा करके मुझे और आपको हमेशा के लिए इन रस्मों से छुड़ा लिया
दिया, आज़ाद कर दिया और हमें बाप के जो है वो फर्जंद होने का, बेटे और बेटियां होने का फजल बख्श दिया। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर खुदावंद इससे बरकत हासिल कर सके। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे खुदावंद। तो अपने लोगों को, इनके घरानों को बरकत दे, अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज़ में खुदावंद तू कसरत से बरकत को ढेल, ताकि तेरे लोग तेरी हजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए खुदावंद तेरे तमाम लोगों की दरख्वास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ खुदावंद तो अपने लोगों के साथ हो। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद हों और तेरी शुक्रगुजारी करें। खुसूसन खुदावंद जो लोग कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में तो उन पर भी रहम कर और उनको भी जल्द शिफा दे और उम्र की दराजी बख्श दे। खुदावंद वो सारी बहनें जो भांज हैं और उन्होंने दरख्वास्त की है कि औलाद के लिए तुझसे दुआ की जाए, खुदावंद तो उन बहनों पर अपना हाथ बढ़ा, रहम कर और उनको औलाद दे, ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। और खुदावंद जो लोग बेरोजगार हैं यीशु के नाम में, तो उनको भी अच्छे रोजगार मुहैया कर, ताकि तेरे लोगों को कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना होने पाए। खुदावंद इसी तरह मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले खुदावंद। अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और जाने से पहले हर रोज़ की तरह आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे पट्टी पर YouTube चैनल का नाम लिखा है, जो कि इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से है। आप ज़रूर इस नाम को सर्च करें YouTube पर और सब्सक्राइब करें, खुद भी करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करें। और कल फिर हम द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर इसी तरह ऑनलाइन आकर मिलेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे। और मज़ीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। आप खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदावंद के कलाम की उन पेचीदा बातों को सीख सकें, जो अमूमन तौर पर जो है वो हमारे चर्चेज़ में, दूसरी जगहों पर सिखाई नहीं जाती। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे, आमीन।